श्री विष्णु गीता अध्याय 7वां विश्वरूप दर्शन योग वर्णनम। देवतागण बोले, हे सर्वलोकाश्रय श्रेष्ठ, हे प्रभो, हे परमात्मन, हे जगत गुरु, आपकी प्राप्ति के प्रधान कारण रूप ज्ञान कांड का मुक्ति प्रद रहस्य सुनकर हम लोग कृतार्थ हुए। हम फिर भी आपकी मधुर और हितकरी वाणी को सुनना चाहते हैं। हे प्रभो, किस रूप में आप ज्ञान दाता को चिंतन करने से हम लोग हर समय आपको प्राप्त करने में समर्थ होंगे। हे प्रभो, इस विषय को पूर्णतया वर्णन करके हमें आश्वासन दीजिए, क्योंकि हे नाथ, इस समय आपने जो असीम कृपा करके अनेक ज्ञानमय उपदेशों से हम लोगों को कृतकृत्य किया है, इसीलिए हम लोग आपके विरह को क्षण भर भी सहन नहीं कर सकेंगे। श्री महाविष्णु बोले, हे देवगण, आप लोगों की श्रद्धा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अब मैं आप लोगों को दिव्य ज्ञान नेत्र प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा हे सुरश्रेष्ठ, आप यदि विज्ञानमय कोश में स्थित रह सकोगे तो मेरे इस अनादि अनंत नित्य स्थित विभु स्थूलाति स्थूल रूप को हर समय दर्शन करके कृतकृत्य हो सकोगे। व्यासदेव बोले, तब करुणा सागर ज्ञान निधि और मान्य प्रभु महाविष्णु ने देवताओं को ज्ञानमय दिव्य चक्षु प्रदान किया। तब वे सब देवगण स्थिर गात्र और स्थिर नेत्र होकर समाधिस्थ और विशेष विस्मित होते हुए जीवों के मन वचन और बुद्धि से अतीत उस अद्भुत विराट रूप का दर्शन करते हुए स्तुति करने लगे। देवतागण बोले, हे देवादि देव, हम लोग आपके अनादि अनंत और अचिंत्य देह में अनंत देव समूह, ऋषि समूह और पितृ समूह को पृथक पृथक स्थित देखकर अवश्य ही विस्मित हो रहे हैं। हे देव, आपके ही देह से चतुर्दश भुवन और इनके निवासी देव, दैत्य, मनुष्य समूह और सब चतुर्विध भूत संग उत्पन्न हुए हैं। चतुर्दश भुवनों में पृथक पृथक है और अहो, अपने लोकों के साथ इसी आपके देह में नाश को प्राप्त होते हैं। हे प्रभो, इस प्रकार आश्चर्य को देखते हुए हम लोगों की बुद्धि व्याकुल होकर भ्रम में मग्न होती है। अहो, जो स्थूल देहाभिमानी देवतागण हैं, वे सूक्ष्म देहाभिमानी देवताओं में प्रवेश करते हैं, और जो सूक्ष्म देहाभिमानी देवतागण हैं, वे कारण देहाभिमानी देवताओं में प्रवेश करते हैं। किंतु ये सब किस अचिंत्य महाप्रभाववान में प्रवेश करते हैं, सो हम लोग नहीं समझ रहे हैं। हे ईश, इस प्रकार आपका अद्भुत कार्य देखकर आपको आपके प्रभाव से हम लोग विमुग्ध हो रहे हैं। क्या वह नित्या अचिंत्य शक्ति आपकी है? वाणी, मन और बुद्धि से अगोचर जो शक्ति आप से ही उत्पन्न होकर चतुर्दश लोकों को अपने गर्भ में भली भांति धारण करती है, इसी प्रकार वह शक्ति अनंत ब्रह्मांड और पिंडमय सृष्टि को भी सदा स्थित रखती है, सबको उत्पन्न करती है और पुनः अंत काल में वह उन सबको अपने गर्भ में लीन कर लेती है। हे ईश, इस चमत्कार को देखकर हम नहीं समझ रहे हैं कि यह चमत्कार कैसे हो रहा है, इसका कारण क्या है और इस प्रवाह का आदि क्या है और अंत क्या है। हे अनंत, हे ईश, हम सब भली भांति अनुभव करते हैं कि आप उत्पत्ति, स्थिति और विनाश से रहित हो, अनंत मुख हो और अनेक देवता, गंधर्व, यक्ष और विद्वानों के द्वारा अनेक प्रकार से स्तुत हो। आप हम लोगों को यहाँ अमित शक्ति युक्त होते हुए भी अनंत बाहु एवं अनंत पाद विशिष्ट और अनंत सूर्य, चंद्र तथा अग्नि को ग्रहण करने वाले होने के कारण अनंत नेत्रधारी दृष्टि गोचर हो रहे हैं। आप तेजों के भी तेज है, चेतन में चैतन्य रूप है। हे प्रभो, आप शक्ति को शक्ति देते हैं और बुद्धि को सत्कर्मों में प्रेरित करते हैं, क्योंकि आपकी सत्ता से यह समस्त विश्व यहाँ सत्तावान हो रहा है। हे विभो, एक आपसे ही ऊर्ध्व लोग, अधोलोग, मध्य लोग, अनादि अनंत यह दिक् समूह और अनादि अनंत यह काल व्याप्त है, जिससे हमारी बुद्धि विमुग्ध हो रही है। हे जगत कारण, हे गुरु, अद्वैत रूप आपके शरीर से जो आपकी अचिंतनीय आद्या शक्ति प्रकट होती है, वही अनंत ब्रह्मांडों का विस्तार करती है। पहले श्रेष्ठ महत तत्व का अभिमानी देवता प्रकट होता है, अनंतर अहंकार तत्व का अभिमानी देवता और उसके पश्चात मानस तत्व का अभिमानी देवता प्रकट होकर विचित्र दृश्य की रचना करते हैं। उसी क्रम से ही पंच तन्मात्रा के अभिमानी देवता, पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय के अभिमानी देवता और पंच महाभूतों के परम अभिमानी देवता, ये सब सदा आपके शरीर से प्रकट होते हुए जगत को नास्ति रूप से
अस्थि रूप में कर देते हैं। आपका प्रभाव गहन अर्थात महान है। आपकी अचिंत्य प्रभावशालिनी शक्ति अपने शरीर में सबको लय करती हुई और अपना विलय आप में ही करती हुई हमको यहाँ विचित्रता में गिरा रही है, अर्थात हमको आश्चर्य में डुबा रही है। आपसे ही अनंत ब्रह्मा विष्णु और महेश प्रकट होकर आश्चर्य युक्त विचित्रतापूर्ण चराचरमय अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति स्थिति और लय का भी सर्वथा विधान करते हैं। हे प्रभो, जैसे कोई बालक धूलि का घर बनाते हैं, कोई उसकी रक्षा करते हैं और अन्य कोई उसको नष्ट कर देते हैं, उसी तरह हम निश्चय इस समय आपके शरीर में ब्रह्मांडों की उत्पत्ति स्थिति और लय के विषय को देख रहे हैं। 11 रुद्रगण, 12 आदित्यगण, 8 वसुदेवतागण, इंद्र, प्रजापति, विश्वे देवा, वायु, ये सब असंख्य देवगण, अनंत ऋषि एवं पितृगण और अनंत असुरगण सभी आपके शरीर से प्रकट होकर आपको जानने के लिए अनेक प्रकार से यत्न करते हैं, परंतु वे पार नहीं पाते हैं। इसीलिए आपकी माया से विमुग्ध होकर वे फिर भी जाकर आप ही के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अहो, आप ही कारणों के कारण हैं, आप ही अक्षर यानी अविनाशी पर ब्रह्म है और एक आप ही जानने के योग्य है। एक आप ही विश्व समूह के आश्रय स्थान और परम रक्षा स्थान है। इस बात को प्रसिद्ध पंडित गण जानते हैं। आप विकार रहित है, सनातन धर्म के रक्षक है और आप सनातन पुरुष है, यह हमारा मत है। हे प्रभो, आपके अति तेजोमय आदिहीन अनंत होने पर भी एक अनेक वर्ण अचिंत्य अवितर्क्य अगणित अवयवों से पूर्ण विस्मयकर और दैदीप्यमान विराट शरीर को देखते हुए हम विस्मित हो रहे हैं। हे जगन निवास, हे देवेश, इस आपके विराट शरीर में उन अगणित लोगों को देखकर हम धृति का लाभ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आप प्रसन्न हो। हमारा मत है कि आप ही आदि देव है। अहो, यह क्या चमत्कार शोभायमान हो रहा है। एक क्षुद्र तृण से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत जो असीम विशाल सृष्टि है, उसकी उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए अनेक प्रकार से अनेक प्रकार के रूप वाले देवतागण ऐसे मोहित और तन्मय होकर पृथक पृथक नियुक्त है, जैसे खेल में आसक्त चित्त बालक गण तन्मय और विमोहित रहते हैं। ज्ञान दृष्टि से देखने योग्य स्थूलास्ति स्थूल अनादि अनंत नित्य अद्भुत और व्यापक आपके विराट रूप का दर्शन करके हे प्रभो, यद्यपि हमारे लोगों के चित्त में परमानंद की प्राप्ति हुई है, परंतु हम लोग बहुत देर तक इस रूप का दर्शन नहीं कर सकते हैं। अहो, जीवों के वाणी मन और बुद्धि से अगोचर इस अपूर्व आपके आश्चर्यमय रूप को देखकर हे स्वामीन, हे प्रभो, हमारी सब इंद्रियां शिथिल, मन मूर्छित और बुद्धि थकित होती है। इस कारण हे विश्वात्मन, हम लोगों की यह विनीत प्रार्थना है कि हे विभो, हे नाथ, आप ऐसे उपाय का स्वयं उपदेश दीजिए कि जिसमें हम आपको आपकी विभूतियों के रूप में प्रत्येक देश काल पात्र में दर्शन करने में समर्थ हो सके। श्री महाविष्णु बोले, सब जीवों में मैं आनंद हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा हूँ। हे देवगण, मैं सब वेदों में प्रणव और आकाश में शब्द हूँ। हे देवगण, मैं वायु में स्पर्श, अग्नि में रूप और जल में रस हूँ। यह सत्य ही है, इसमें संदेह नहीं। पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज, सब भूतों में जीवन और तपस्वियों में तपो रूप हूँ। वर्णों में ब्राह्मण वर्ण, आश्रमों में अंतिम आश्रम अर्थात संन्यास, आर्य नारियों में सतित्व और पुरुषों में पौरुष अर्थात पुरुषार्थ हूँ। जितने देवता हैं वे मेरी सात्विक विभूतियां हैं और जितने ही असुर हैं वे मेरी तामसिक विभूतियां हैं। हे देवगण, सब भूतों का सनातन बीज मुझको जानो। मैं बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में तेज हूँ। हे देव श्रेष्ठो, बलवानों में मैं काम और राग से रहित बल हूँ और भूतों में धर्मा विरुद्ध अर्थात धर्म के अनुकूल काम हूँ। मैं क्रतु यानी श्रौत अग्निष्ठोमादि यज्ञ हूँ। मैं यज्ञ हूँ। मैं स्वदा हूँ। मैं औषध हूँ। मैं मंत्र हूँ। मैं आज्य यानी घृत हूँ। मैं अग्नि हूँ और आहुति हूँ। इस विश्व का मैं पिता माता धाता यानी धारण और पोषण करने वाला और पितामह हूँ। जानने के योग्य मैं हूँ। पवित्र ओंकार मैं हूँ तथा रुक यजुस्साम
मैं हूँ। ज्योतियों में मैं किरणमाली सूर्य हूँ। यक्ष रक्षोगणों में वित्तेश यानी कुबेर हूँ। मरुतों में मरीचि हूँ और नक्षत्रों में मैं शशि यानी चंद्रमा हूँ। वेदों में साम वेद हूँ। देवताओं में इंद्र हूँ। इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों में चेतना हूँ। द्वादशादित्यों में मैं विष्णु हूँ। अष्ट वसुओं में मैं पावक हूँ। एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और पर्वतों में मैं मेरु हूँ। हे देवगण, मुझको पुरोहितों में श्रेष्ठ पुरोहित बृहस्पति जानो। सेना नायकों में मैं स्कंद यानी कार्तिकेय हूँ और जलाशयों में मैं सागर हूँ। महर्षियों में मैं भृगु और वाणियों में मैं एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ। यज्ञों में जप यज्ञ हूँ और स्थावरों में हिमालय हूँ। सब वृक्षों में अश्वत्थ अर्थात पीपल का वृक्ष हूँ। देवर्षियों में नारद हूँ। गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। अश्वों में मुझको अमृत अर्थात अमृत जिससे उत्पन्न हुआ है ऐसे समुद्र से उत्पन्न उच्चैश्रवा जानो। गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्यों में नराधीप अर्थात प्रजाओं को प्रसन्न रखने वाला नृप जानो। मैं वैश्वानर नामक अग्नि होकर प्राणियों के देह को आश्रय करके प्राण और अपान वायुओं से युक्त होता हुआ चतुर्विध यानी लेह्य चुष्य पेय आदि अन्न को पचाता हूँ। जो सूर्यगत तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है और जो तेज चंद्र और अग्नि में है उस तेज को मेरा तेज समझो। मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपने बल से भूतों को धारण करता हूँ और रसात्मक सोम होकर सब औषधियों को पुष्ट करता हूँ। मैं आयुधों में वज्र और धेनुओं में कामधेनु हूँ। उत्पत्ति का हेतु काम हूँ और सर्पों में वासुकी हूँ। नागों में अनंत हूँ। जलचरों में मैं वरुण हूँ। दैत्यों में प्रहलाद हूँ और वशीभूत करने वालों में मैं काल हूँ। पशुओं में मैं मृगेंद्र हूँ। पक्षियों में गरुड़, वेगशालियों में पवन और दानों में अभयदान हूँ। मत्स्यों में मकर, नदियों में गंगा, पीतरों में अर्यमा और शासकों में यम हूँ। हे श्रेष्ठ देवगण, सृष्टि का आदि अंत और मध्य मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या और वादियों में वाद हूँ। अक्षरों में अकार हूँ। समासों में द्वंद्व हूँ। समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं ही अविनाशी काल हूँ और विश्वतो मुखधाता अर्थात सर्व कर्म फल प्रदाता हूँ। मैं सर्वहारी मृत्यु हूँ। उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति स्थान हूँ और नारियों में कीर्ति, श्री और वाक मैं हूँ एवं स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा रूप हूँ। मैं सामवेद की शाखाओं में बृहत साम, छंदों में गायत्री छंद, मासों में मार्गशीर्ष मास और ऋतुओं में वसंत ऋतु हूँ। छलियों में द्यूत हूँ। पराक्रमियों में सत्व अर्थात पराक्रम हूँ। मुनियों में मैं व्यास हूँ और कवियों में मैं ऊषणा कवि अर्थात शुक्र हूँ। दमनकारियों में मैं दंड हूँ। जय की इच्छा करने वालों में नीति हूँ। गुह्यों में मौन हूँ और मैं ज्ञानियों में ज्ञान हूँ। सब भूतों का जो बीज है वह मैं ही हूँ। ऐसा चराचर भूत कोई नहीं है जो मेरे बिना हो अर्थात मैं सर्वत्र व्यापक हूँ। हे देव श्रेष्ठो, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूति विस्तार तो मैंने संक्षेप से कहा है। जो जो विभूति युक्त श्रीमान अथवा समुन्नत सत्व प्राणी है उसको ही मेरे तेज के अंश से उत्पन्न जानो। अथवा हे अमर गण, आप लोगों को इसके बहुत जानने से क्या, मैं एक अंश से इस संपूर्ण जगत को धारण करके बैठा हूँ। हे देवगण, मैं सब प्राणियों के अंतःकरण में स्थित आत्मा हूँ और मैं ही प्राणियों का आदि अंत तथा मध्य भी हूँ। गति, भर्ता यानी पालक, प्रभु यानी नियंता, साक्षी, निवास, शरण, रक्षक, सुहृत, हितकर्ता, प्रभव, प्रलय, स्थान और निधान तथा अधिकारी बीज रूप हूँ। मैं सबके हृदय में सन्निविष्ट हूँ। मुझसे स्मृति, ज्ञान और इन दोनों का विलय होता है। सब वेदों से जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत कृत अर्थात ज्ञान देने वाला गुरु और वेदों को जानने वाला मैं ही हूँ। हे विज्ञ देवतागण, मनोयोग से मेरी विभूतियों में मेरा दर्शन करो वा बुद्धि योग से विराट रूप में मेरा दर्शन करो। अथवा हे सूर श्रेष्ठो, समाधि के द्वारा मेरे ब्रह्मानंद पूर्ण आत्म स्वरूप को प्राप्त हो। जिस किसी प्रकार से निरंतर मेरा दर्शन करने वाले तुम लोगों को मैं सर्वथा ही परम शांति देने को प्रस्तुत हूँ। सब धर्मों को छोड़कर निश्चय एकमात्र मेरी शरणागत हो जाओ। कुछ भय नहीं है। मैं आप लोगों को सब पापों से मुक्त कर दूंगा। हे देवगण, मैं ही यंत्रारूढ़ सब प्राणियों को माया से नचाता हूँ।
उनके हृदय में स्थित रहता हूँ। हे देवगण, आप लोग सब भावों से मेरी ही शरण को प्राप्त हो। मेरी कृपा से परम शांति को और सनातन स्थान को प्राप्त करोगे। देवतागण बोले, हे देवादिदेव, हे जगन निवास, हे सर्वात्मन, हे महाविष्णु, हे दयानिधे, हे स्वामिन, अब आपकी अपार कृपा से हम लोग मोह रहित, ताप रहित और भय रहित तथा सर्व संशय रहित होकर कृतकृत्य हुए हैं। अब समस्त विश्व ही कुटुम्बवत हम लोगों को प्रतीत होता है। इस समय असुर, राक्षस और मनुष्य हमारे आत्मीय हैं। हे नाथ, साम्य बुद्धि उत्पन्न होने से हम लोगों को ऐसा प्रतीत होने लगा है। इस कारण ही अब हम लोगों की स्वतः ऐसी इच्छा हो रही है कि आपने अपार कृपावश जो हम लोगों को ज्ञानोपदेश दिया है उसका निरंतर प्रचार सब लोगों में हो जाए। हे नाथ, हे दयाम्बुधे, विशेषतः कर्म भूमि मनुष्य लोक में इस ज्ञान का प्रचार सब प्रकार से अवश्य हो, क्योंकि मनुष्य लोक ही हम लोगों के संवर्धन का प्रधान कारण है। हे करुणा सिंधु, अब हम लोगों की बुद्धि समता में पहुंच गई है। इस कारण हम इच्छा करते हैं कि चतुर्विध भूत संग से लेकर मनुष्य, देवता और असुर तथा अनान्य जो जीव है वे सब आपको अपार कृपा पुंज को समान रूप से प्राप्त करके सम्यक कृत्य होवे और वे इस गीता का ज्ञान पाकर आनंदित हो। यही हम लोगों की प्रार्थना और यही अभिलाषा है। श्री महाविष्णु बोले, हे देवगण, आपकी अभिलाषित वर जैसा है वैसा हो, क्योंकि आपने सब लोगों के मंगलार्थ प्रार्थना की है। हे देवगण, आप लोगों की मतपरायण सात्विक धृति से और सात्विकी ज्ञान संपन्ना धर्म युक्ता सर्वलोक हितकरी विनीत और उदार प्रार्थना से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। मैं पुनः कहता हूँ कि ऐसा ही हो। हे देवगण, यह गीता विष्णु गीता नाम से प्रख्यात होगी और इस गीता के उत्तम ज्ञान को मैं पुनः द्वापर के अंत में मनुष्य लोक में कृष्ण रूप से अवतीर्ण होकर प्रचारित करके आपकी शुभ कामनाओं को पूर्ण करूंगा। यह गीता सब वेदों का निष्कर्ष, उपनिषदों का सार और योगाभ्यास निरत व्यक्तियों के लिए ज्ञान प्रदीप है। त्रिताप तापित जीवों के लिए यह परम अमृत रूपा है। संसार महासागर में डूबने वालों के लिए उत्तम नौका है। इसके अध्यापन द्वारा अवश्य आध्यात्मिक ताप शीघ्र नष्ट होता है और इसके द्वारा हे देवगण विश्वम्भर याग करने से आधिदैविक ताप और इसके पाठ करने और कराने से आधिभौतिक ताप नष्ट होता है। इस विष्णु गीता का महात्म्य बड़ा अद्भुत है। यह गीता संसार से वैराग्यवान आत्मज्ञानेच्छु मुमुक्षु सन्यासियों के लिए गुरु रूप और मुक्ति प्रद है। ब्रह्मचारी और गृहस्थों के लिए यह गीता धर्म, अर्थ और काम रूपी त्रिवर्ग प्रदान करने वाली है। जो प्राणी इसका पाठ स्वाध्याय विधि से करे और इसके द्वारा विष्णु यज्ञ का अनुष्ठान करे तो वह सब प्रकार की व्याधियों से मुक्त होकर शीघ्र सुखी होता है। जो अक्षरमयी यानी पुस्तक रूप इस विष्णु गीता को सत्पात्र, कुलीन तथा विद्वानों को यथा विधि दान करता है उसके लिए स्वर्ग प्राप्ति सदा स्वाधीन है। हे देव श्रेष्ठो, यह विष्णु गीता जिसके घर में रहती है कोई भी आसुरी और भौतिकी बाधा उसको नहीं होती है। जिस घर में यह विष्णु गीता भक्ति भाव से सदा सुरक्षित रहती है उस घर को लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती है। हे देवगण, यह तुम निश्चय जानो, मैं यह सत्य सत्य कहता हूँ। जो आस्तिक, गुरु भक्त और देवताओं में श्रद्धालु है, जिसका शास्त्रों में दृढ़ विश्वास है, जो पवित्र आत्मा महामना है और जो अन्य धर्म संप्रदायों से कभी द्वेष नहीं करता है एवं जो परमोदार है, केवल वही इस उपनिषदमयी विष्णु गीता का अधिकारी हो सकता है। इस विष्णु गीता के प्रचार से संसार में अवश्य शांति होगी। इति श्री विष्णु गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे देव महाविष्णु संवादे विश्वरूप दर्शन योग वर्णनम नाम सप्तमोऽध्यायः। इति श्री विष्णु गीता समाप्तः। हरिः ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु।